कहावत का तर्जुमा इस तरीके से। सच बात यह है कि 2,000 रुपए का जो नोट है आज की डेट में आप कह रहे हैं कि इस नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं बगैर किसी जांच के, बगैर किसी इसके, भाई इनको वो आप बदल लीजिए। तो ये भी दोबारा से अदरूसी फैसला हो गया ना। काला धन के ऊपर कहां प्रहार हुआ? आप बताएं हमें, कोई एक आदमी बता दे कि देश में जो सुरेंद्र साढ़े जी का तीन सवाल जायज है, पर इस सवाल को उत्तर देने के लिए मैं जायज व्यक्ति नहीं, मेरे पास उसके लिए व्यक्ति है, और वो व्यक्ति हैं चरण सिंह जी के रूप में। चरण सिंह जी, आपसे ही अब जानने के लिए पूरे देश की निगाहें टिक गई, कैसा है ये फैसला, किसके लिए है फैसला, और इस फैसले से क्या होगा। आप जैसा अर्थशास्त्री बता सकता है। नरेश जी की अपनी प्रतिबद्धता है, वो कैसे बोल रहे फैसला गलत है, और सुरेंद्र जी की अपनी प्रतिबद्धता है, कैसे बोल रहे ये सही फैसला है। पर आपके साथ दिक्कत नहीं है। आप देश को बताइए क्यों है ये फैसला और कैसा रहेगा ये फैसला। मेरे विचार में, ये अर्थशास्त्री होने के नाते मैं बता रहा हूँ, मेरे विचार में ये जरूरी था और अच्छा हुआ कर दिया, क्योंकि इससे सरकार की निष्ठा दिखती है कि जो उन्होंने 2016 में कहा था कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो उन्होंने निभाया। और इतने मुश्किल टाइम है, 2 इलेक्शन सामने आ रही है, जनरल इलेक्शन अगले साल है, उन्होंने बिना इस चीज का परवाह किए उन्होंने निष्ठा से वो कदम उठाया है, जिसमें बहुत दम चाहिए। अभी बात यह है कि जब ये 2000 का नोट जारी किया गया था, उस टाइम पे मैं निजी विचार बता रहा हूं, मुझे लगता है कि 500 और 1000 का नोट जब निकाला था, लोगों के पास पैसा नहीं था, और क्योंकि एटीएम में कॉन्फ़िगरेशन में टाइम जा रहा था, 2000 का नोट आवश्यकता थी, जरूरत थी। आपने जो दलील दे रहे हैं साहब, उससे मेरी थोड़ी ना इत्तेफाकी है। बड़े नोटों से काले धन को बढ़ावा मिलता है, ये बात 2016 में नोटबंदी के संदर्भ में कही गई, और साथ में 2000 का नोट ला दिया गया। आपने उसके संदर्भ में जायज यूं ठहराया कि उस समय लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए किया गया। तो भाई नोटबंदी के संदर्भ में मतलब हमारी तैयारी ठीक नहीं। हमें पैरेलल 500 के नोटों को ठीक ठाक छापे रखना था, तभी हमें नोटबंदी करनी थी। हमने नोटबंदी की और बदले में 2000 के नोट ला दिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग लेन देन में सूटकेस का इस्तेमाल करते थे, उनको सहूलियत हो गई कि अब ब्रीफकेस में काम चल जा रहा है। क्या आप नहीं मानते कि काले धन के संदर्भ में ये 2000 के नोट मददगार रहे? तो मेरे जो समझ में बात आई है, जब आप नोटबंदी का इतना बड़ा निर्णय लिया, उसको बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है, और मैं इससे पूरा सहमत हूं कि इतना सीक्रेट रखना पड़ता है। 500 के पैरेलल नोट बना के रखना, वो सीक्रेट से सीक्रेट नहीं रह सकती है। उसमें 40-50 दिन प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, उसमें मैं पूरा नॉर्मल कर दूंगा। पर क्योंकि उसमें थोड़ा डील पड़ रही थी, एटीएम में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई पड़ी थी, तो इसलिए 2000 का नोट देके लोगों के हाथ में पैसा वापस आ गया। एक बार जब लोगों के हाथ में पैसा वापस आ गया, 500 के दूसरे नए नोट बनने शुरू हो गए, तो आप देखेंगे कि 2018 तक 500 के नए नोट अच्छी तरह भरपूर आ गए। 2018 में 2000 के नोट को बंद कर दिया, और उसके बाद ना इंडेंट किया ना सप्लाई किया। तो बहुत अच्छी नीति है कि हमने, क्योंकि तोड़ना है भ्रष्टाचार को, बड़े नोट भ्रष्टाचार में सहायता देते हैं, इसलिए बड़े नोटों को खत्म करना। और विदेश में देखिए, आप अमेरिका में $100 $50 का नोट लेके चले जाएं दुकान में, लोग तंग हो जाते हैं। वहां $10-20 चलता है, यहाँ पर 200-100 का नोट काफी है। पर मैं जो बताने का प्रयत्न कर रहा था, जितने भी नोट होते हैं, आप मनी सप्लाई बढ़ाते जाइए, दूसरी साइड से निकालते जाइए। 500 का नोट और 1000 का नोट पहले और अब भी। 2000 का नोट तो एक ऐसा नोट है, आप जितना मर्जी उसको पंप करिए, बाहर आता ही नहीं है। वो ना सॉइल होता है, वो कहीं जाके बैठ जाता है। उससे साफ कोई जादूगर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उससे साफ स्पष्ट है कि 2000 का नोट होर्डिंग के काम आता है, बाकी सब नोट सर्कुलेशन के काम आते हैं। जब 2008 से 2000 का नोट बना ही नहीं था, 2018 से, तो ये मुझे तो सब उस टाइम पे ही लग रहा था कि इसके जाने का टाइम हो गया। एनुअल रिपोर्ट में आप रिजर्व बैंक का देखिए, 2018 के बाद नोट बन ही नहीं रहे हैं। अपनी चरम सीमा पे ये 37% थे टोटल मनी सप्लाई के। 31 मार्च 2023 में 10% रह गए थे।
तो उससे भी साफ जी। दिख रहा था कि लोगों का भी इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। सबसे